सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं कैश बुक का लास्ट लेक्चर एंड आज हम करने वाले हैं पेटी कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो 110% सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देखोगे, ये लेक्चर देखोगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। फॉर्मेट भी आपको सिखाऊंगा, कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, इंप्रेस सिस्टम क्या होता है वो भी सिखाऊंगा। तो अब जल्दी से देर नहीं करते और चैप्टर को शुरू करते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लेकिन अपनी कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो ताकि मुझे पता रहे कि कौन बच्चा मेरे से पढ़ाई कर रहा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं पैटी कैश बुक के मतलब से। 2-3 वर्ड है भैया, पैटी कैश बुक। कैश बुक का आपको मतलब भी पता ही है कि जहां पर कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन होती है। पैटी का मतलब होता है छोटे छोटी चीजें, छोटे छोटे खर्चे। तो मैं क्या करता हूँ यार, मेरे बिजनेस के अंदर मेरा एक मेन कैशियर है, एक मैं छोटा पैटी कैशियर भी बिठा लेता हूँ कि जो छोटे मोटे के खर्चे, जैसे कि 10 रुपए की चाय आ गई, 5 रुपए का बिस्कुट आ गया, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी आ गई, कोई छोटा मोटा पोस्टेज का सामान आ गया, तो वो सारे का सारा वो देख लेगा। उसको मैं क्या कहता हूँ, हर महीने के ना 10,000 रुपए दे देता हूँ कि यार 10,000 दिया भी कि तू खर्चे कर ले। वो एक महीने बाद बोलते हैं कि भैया 4,000 बच गए, मैं उसको 6,000 और दे देता हूं, उससे गले में 10,000 पूरे कर देता हूं हर महीने की 1 तारीख को। तो दिस इज नॉन एज इंप्रेस सिस्टम। ये हम क्या करते हैं, हर 1 तारीख को या हर किसी भी तारीख को उसका गल्ला पूरा कर देते हैं। जितना कम हो, जितना खर्चा हुआ हो, उतने पैसे और दे देते हैं। तो दिस इज इंप्रेस सिस्टम और इस तरीके से पैटी कैश बुक बनती है। पैटी कैशियर छोटे छोटे खर्चे करता रहता है। तो अब देखते हैं पैटी कैशियर का मतलब यहां क्या लिखा है। यहां मैंने क्या लिखा देखो, A petty cash book is a specialized accounting record used by businesses to track and manage. क्या track and manage कर रहे हो? Minor day-to-day cash expenditures that are too small or too inconvenient to be paid by main cashier or the electronic transfer। कि छोटा कैश जो मेन कैशियर है वो ये 10 की ट्रांजेक्शंस नहीं करेगा। It acts as a subsidiary book to main cash book। कि मेन कैश बुक ये सब्सिडरी है कि मेन कैश बुक में हम बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस लिखेंगे कि हमने ये सामान खरीद लिया, ये बेच दिया। ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस का पूरे महीने के एंड में इकट्ठा ही लिख लेते हैं कि पूरे महीने में अच्छा 5,000 खर्चा हुआ, 6,000 खर्चा हुआ पैटी कैशियर का, 6,000 हम इकट्ठा एंट्री डाल देंगे, एक एंट्री डालेंगे 6,000 की कैश बुक में कि 6,000 पैटी कैशियर को हमने दे दिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, इट एक्ट्स एज अ सब्सिडरी बुक टू द मेन कैश बुक प्रोवाइडिंग डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दीज स्मॉल ट्रांजेक्शन। जो ये पैटी कैश बुक होगी, एक डिटेल्ड एनालिसिस बताती है कि इतना इतना आपने खर्चा किया है। अरे भैया अच्छा ऐसा है क्या, दिखता कैसे, फॉर्मेट बताओ ना जरा। फॉर्मेट ये था देखो, आप सबसे पहले लिखते हो डेबिट क्रेडिट, 2 साइड है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम होता है, 2 अलग अलग नहीं बनाते, क्योंकि पर्टिकुलर्स एक साइड डेबिट साइड का तो बहुत एक ही पर्टिकुलर होता है पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में, बाकी सारे खर्चे ही होते हैं। पैसा आता सिर्फ एक बार है कैशियर से बस। डेट का भी एक ही कॉलम, पर्टिकुलर्स का भी एक ही कॉलम। डेबिट इधर, डेबिट का सिर्फ अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट उधर, बस। तो वैसे जो खाता होता है उसमें क्या होता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट 3, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इधर। लेकिन अब हमने डेट और पर्टिकुलर्स एक ही लिखा, एक इधर अमाउंट, एक इधर अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट। ये सारी डिटेल्स है, क्योंकि पेटी कैश बुक जो हम सीख रहे हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। यही आपसे आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा, आपके स्कूल में पूछा जाएगा। एनालिटिकल का मतलब होता है कि खर्चों को बांट के भी दिखाओ कि स्टेशनरी का खर्चा अलग, पोस्टेज का अलग, किसी से पेयर्स का अलग और सन्ड्री मिसलेनियस अलग। इस तरीके से हमें बनाना होता है। अब देखते हैं अब कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। या तो आपके टीचर आपको क्वेश्चन में बता देंगे, अदरवाइज आप खुद से आइडेंटिफाई कर लेना। मेन बता रहा हूं, स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वेयंस, ये 3 मेन तो बनाने ही बनाने होते हैं और चौथा सन्ड्री बनाना ही बनाना होता है। सन्ड्री लास्ट होगा कि बाकी जो भी रहेगी वो सारी वहां पे आएगी। ये 4 तो बनाने ही बनाने, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन ने बोला पोस्टेज, कन्वेयंस, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस। हम बना देते हैं, एक स्टेशनरी का बना देते हैं, एक कन्वेयंस का बना देते हैं, एक पोस्टेज का बना देते हैं और एक मिसलेनियस बना देते हैं। तो आपने 4 नाम लिखने हैं। हम लिखते हैं स्टेशनरी। जल्दी से मेरे साथ साथ बना लो फॉर्मेट, ठीक है। ये पक्का 6 नंबर का आता है पेपर क्वेश्चन में। स्टेशनरी, पोस्टेज और कन्वेयंस और सन्ड्री। सन्ड्री लिखो या मिसलेनियस लिखो, जो मर्जी लिखो चलता है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, करें देखें अब क्या होता है। कहते हैं कि पेटी कैशियर इज गिवन 2000 ऑन 1 अप्रैल 2025 यूजिंग अंडर इंप्रेस सिस्टम। 1 अप्रैल 2025 को हमारे पास पैसे आए, हम तारीख लिखते हैं, हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2025, तो 2025 अप्रैल 1 को पैसे आ रहे हैं, तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। तो पेटी कैश बुक की डेबिट साइड में कितना अमाउंट आएगा, 2000। नाम तो लिखना पड़ेगा, तो नाम लिखेंगे हम क्या, टू कैश अकाउंट, की कैश अकाउंट से आ रहा है ना। इसकी एंट्री पता है क्या है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, की कैश कम हो रहा है, पेटी कैश बढ़ रहा है, पेटी कैश की डेबिट में नाम आ जाएगा कैश का। अब आगे की ट्रांजेक्शंस को देखो।
आगे की ट्रांजेक्शन कहते हैं बोट एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स, ये पोस्टेज का खर्चा है 80 रुपए, तो हम लिखेंगे बाय पोस्टेज 1 अप्रैल को ही बाय पोस्टेज, क्योंकि क्रेडिट के आइटम को बाय करके लिखना होता है, तो बाय पोस्टेज अमाउंट के अंदर सारा कुछ लिखना है, फिर पोस्टेज वाले में अलग से भी लिखना है, क्योंकि यहां तो टोटल आ जाएगा सारा, और फिर उस कॉलम में भी लिख देना है। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। 2 अप्रैल को पेड ऑटो फेयर टू ऑफिस बॉय 50 रुपए, तो ये कन्वीनियंस का खर्चा है, तो हम लिखेंगे अप्रैल 2 बाय कन्वीनियंस। अमाउंट में तो पूरा अमाउंट लिखना ही है, फिर यहां पे आपको एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करके भी दिखा देना है कि किस चीज का आपका खर्चा है। आगे आ जाओ। 4 अप्रैल को परचेज पेन एंड नोटबुक स्टेशनरी का खर्चा, तो आप लिखोगे 120 रुपए। 4 अप्रैल को बाय स्टेशनरी 120, स्टेशनरी के कॉलम में 120। समझ में आ रही है सारी बात। अगला देखो, अप्रैल 6 को पेड फॉर टी एंड स्नैक्स, तो मतलब रिफ्रेशमेंट का, तो लिखोगे बाय रिफ्रेशमेंट 6 अप्रैल को 60 रुपए, बड़ी सस्ते रिफ्रेशमेंट है भाई। अप्रैल 6 को बाय रिफ्रेशमेंट 60 रुपए, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, सेंट्री में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ना तो ये कन्वेयंस है, ना स्टेशनरी है, ना पोस्टेज है, तो सीधा मिसलेनियस में भाग जाएगा। अप्रैल 6 के बाद आ जाओ। अप्रैल 9 को पेड कुरियर चार्जेस पोस्टेज का खर्चा होता है, तो ये 100 रुपए, तो आप लिखोगे बाय पोस्टेज 9 अप्रैल को। कितना है बेटा? ये आया था भैया कुरियर चार्जेस 100 रुपए का, 100 रुपए का, तो पोस्टेज के अंदर जाके लिख दोगे 100 रुपए। अगला है कि स्टाफ को आपने कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया है, 9 अप्रैल को ही आपने बस फेयर दिया है स्टाफ मेंबर को 40 रुपए, तो फिर से आप बाय कन्वेंस लिखोगे, बाय कन्वेंस 40 रुपए किसको दिया है? कन्वेंस का खर्चा है। लो जी, तो हमें ज्यादा आगे नहीं कर रहा है, ऐसे आगे कि आप सारे कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्लोजिंग सिखा रहा हूं, इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग कैसे करनी होती है देखो। अब इसकी क्लोजिंग करने के लिए इंप्रेस सिस्टम का मतलब भी होता है। मान लो ये करते करते अब लास्ट अप्रैल की तारीख आ गई, अप्रैल 30, तो अब अप्रैल 30 को आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना, आपको लिखना पड़ेगा पहले तो इसका टोटल, ये टोटल खर्चा हुआ कितना है भैया इस महीने अभी तक, तो हम कहेंगे 80, 50, 130, 250, 310, 410 और 450। टोटल लिखा आपने 450, ये टोटल खर्चा हो गया इस महीने का। अब हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, खाते का बैलेंस तो लिखते ही हो ना, बैलेंसिंग फिगर, तो आप यहां पे इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर लिखोगे। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा टोटल करके देखो, इधर का भी टोटल करो पूरे महीने के एंड पे। ये हम लिखेंगे अप्रैल 30 को। ठीक है, तो हम लिखते हैं अप्रैल 30 को मेरा टोटल, यहां पे टोटल 2000 है, इस साइड क्रेडिट साइड पे टोटल भी 2000 होना चाहिए। टोटल अभी तक 450 बना है, तो बाकी तो बैलेंस कैरी डाउन है। बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा मेरे पास? 1550 रुपए, 1550। ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन। ध्यान से समझो, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऐसे ट्रांजेक्शन तो अपने आप लिख ही लोगे आप, इसमें कोई महाभारत थोड़ी है ना, अपने आप कर लोगे। क्लोजिंग कैसे करनी है? ये सारों का टोटल खर्चे का, फिर नीचे लिखना है जो आपकी आखिरी तारीख है उस पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका टोटल 2000, उसका टोटल भी 2000 होना चाहिए, बाय बैलेंस सीडी आ गया। ये जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो क्या होता है? अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। तो अप्रैल 30 के बाद आप लिखोगे मई 1 को सारा कुछ आएगा पर्टिकुलर्स में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैरी डाउन है वो ब्रॉट डाउन बन जाएगा डेबिट साइड का 1550। इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि हर महीने आपको उतने पैसे पूरे करने हैं, 2000 पूरे करने हैं, तो 1550 पहले से पड़े, तो और कितने दोगे? 1 मई को ही हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट की कैश बुक से ले लो भैया 450 रुपए। क्लियर है? फिर आगे के जो भी खर्चे होंगे बाय बाय लिख के हम करते चले जाएंगे कि बाय स्टेशनरी, बाय पोस्टेज, बाय कन्वेयंस, बाय रिपेयर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर से सुनो कैसे बनाया मैंने पैटी कैश बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा। अगर कुछ भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता के चले जाना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। फिर से स्टार्टिंग जो होती है पैटी कैश बुक की, शुरुआत में आपके पास कैश आता है, तो हमने क्या करा? शुरुआत में कैश लिख दिया यहाँ पे कि डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट इतना आ गया 2000। फिर हम खर्चे करते गए। जैसे ही मंथ एंड होगा या जितनी आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है वहां पे आप क्या करोगे? टोटल कर दोगे खर्चों का। हमने खर्चों का टोटल कर दिया।
ये जब हमने खर्चों का टोटल किया, फिर हमने लिखा कि भैया बैलेंस कितना बच गया, कि 2000 टोटल थे, ये 450 खर्चा हो गया, बाय बैलेंस CD 1550 रुपए। टोटल इस तरीके से करना है जैसे नॉर्मल खाते में करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट और पर्टिकुलर से कॉलम एक ही होता है, बस ये फर्क होता है। ये करने के बाद हमने ये जो क्लोजिंग बैलेंस था इसको टू बैलेंस BD बना दिया अगले महीने की 1 तारीख को, दैट इज May 1 को। फिर हमने इंप्रेस सिस्टम के तहत इसके 2000 पूरे करने थे, तो हमने कैश अकाउंट से ले लिया कितना, बाकी 450 रुपए। समझ में आती है बात? जब पैसा आएगा तो इधर से आएगा, बस 2 ही ट्रांजेक्शन, फिर सारी की सारी उधर। तो ये होता है इंप्रेस सिस्टम और ये होती है पेटी कैश बुक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है और यहाँ पे हमारा कैश बुक का चैप्टर भी अच्छे से फिनिश होता है। इन सभी जगहों का आप हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे नोट्स के लिए, इंस्टाग्राम पे हम बड़ी प्यारी प्यारी चीजें डालते हैं उस लिए, जो यूट्यूब है वहां पे लेक्चर्स मिलते ही हैं सारे, और व्हाट्सएप चैनल पे आप सारे के सारे MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सभी जगहों पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैश बुक हमारा खत्म हो गया, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, वो सारी किताबें अब हम करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।